सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को हर हर महादेव, जय माता दी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर भाव से लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जैसे करही सो तैस फल चाखा। बड़ी प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार था। वह हमेशा दुखिया गरीबों की मदद किया करता था। किसी की बेटी की शादी है तो पैसा दिया करता था। हमेशा पैसा देते समय दो बात जरूर पूछता था कि भाई मेरे इस पैसे को इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। तो जो ईमानदार होते थे बोलते थे कि हे साहूकार, ये सेठ जी, मैं आपका पैसा इसी जन्म में दूंगा। लेकिन जो ईमानदार नहीं होते थे बोलते थे कि हे सेठ जी, आपका पैसा अगले जन्म में दूंगा। फिर भी कोई बात नहीं, बाबा की दया से बोले कोई बात नहीं है, जाइए। फिर भी चला जाया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा भाई बहनों। समय गुजरा और उसी नगर में एक डाकू के कान में आवाज गया। डाकू ने सुना, वाह, यह जब सेठ इतना बड़ा दानी है तो क्यों ना उसके घर जाकर के मैं ही कुछ मांग लूं। वह डाकू चला। जैसे सेठ के घर में पहुंचा बोला, सेठ जी हर हर महादेव। बोले भैया हर हर महादेव, आइए आपका स्वागत है। बोले हे सेठ जी, हमारे घर में हमारी बेटी की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। सेठ जी ने कहा जरूर दूंगा। सेठ जी जैसे अपने घर में प्रवेश किए, वह डाकू पीछे से सेठ जी जहां पर पैसा रखे हुए थे वह तिजोरी को देखा और सेठ जी ने पैसा लेकर आया और जो डाकू को देता है, डाकू ने देखा, बोला सेठ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी ने कहा भैया आप मेरे पैसा कब वापस करोगे, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। डाकू ने कहा देखिए सेठ जी, मैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दूंगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अब वह डाकू अपने घर गया। रात होने का इंतजार कर रहा था, जो रात हो और मैं जाऊं और सेठ जी के घर में सेंध काट करके सारा तिजोरी में खाली कर दूं। शाम हो गया, भगवान भास्कर अस्त हो गए। अपने सेंध काटने वाला औजार को लिया और चल दिया। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वह सेठ के घर के सामने पहुंचा तो वह साहूकार एक सुंदर गौशाला बनवाए थे, उसी गौशाला में बैठ गया। सोचा ज्यों रात हो सब लोग निद्रा रानी का गोश में शयन करे तब मैं जाऊं। गुरु भाई गुरु बहना, सारे नगर के वासी राजा समेत भोजन ग्रहण करके शयन कक्ष में चले गए और देखते ही देखते राजा शयन कर गए। वह डाकू सोचा अब मैं सेंध काटूं। जैसे ही डाकू जाने वाला था गुरु भाई गुरु बहना, इतने में दो गायें उसी गौशाला में बातें कर रही हैं। पहली गाय ने कहा बहन जी तुम यहां कितने दिन से हो। दूसरी गाय ने जवाब दिया कि दीदी मैं तो कई वर्षों से मैं यहां पर हूं। बोले क्यों। अब यह सारी बात डाकू सुन रहा है भाई बहनों। इतने में दूसरी गाय ने जवाब दिया, दीदी क्यों ऐसा। बोला कि बहन जी मैं इस वर्षों से इसलिए यहां पड़ी हूं क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में मैंने साहूकार का पैसा ले ली थी और मैंने कही आपका पैसा हम अगले जन्म में चुकाएंगे। यह सुन करके दूसरी गाय ने जवाब दिया कि बहन जी आपने कर्जा लिया था। बोली जी मैंने कर्जा ले लिया। बोला अगले जन्म में देंगे। जब मेरी मृत्यु हो गई मैंने यमराज के पास गई तो यमराज ने कहा कि जाइए आप अभी अपने उस कर्ज को अदा करिए। मुझे गऊ के रूप में इस सेठ के घर में भेज दिया। तब से लेकर आज तक मैं इन्हीं सेठ के घर में पड़ी हूं और दूध दे दे करके अपना कर्जा व्यय कर रही हूं। अभी मेरा कर्जा पूर्ण नहीं हुआ है। ये सारी बात जब डाकू सुना तो डाकू के मन में आया, धन्य हो परमात्मा, यानी मुझे भी मरने के बाद गाय बन के आना पड़ेगा और मुझे भी कर्जा अदा करना पड़ेगा। गुरु भाई गुरु बहना, इतना सुनते ही उस डाकू के हाथ से सेंध काटने वाला औजार गिर जाता है और वो भागते भागते अपने घर गया। सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहा था, औजार को वहीं गिरा दिया और घर जब पहुंचा
तो जितना रुपए लिया हुआ था लेकर के साहूकार के घर पहुंचा। बोला सेठ जी मुझे आपका रुपए नहीं चाहिए, मैं जान गया अगर मैं 1 रुपया लिया हूं तो मुझे भरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस गौ माता से मुझे सीख मिल गया है। यह देख करके गुरु भाई गुरु बहना वह साहूकार के दीवाना मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां से साहूकार ने प्रणाम किया। भाई बहनों डाकू अपने घर चला। तो विचार करो गुरु भाई गुरु बहना, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आज नहीं तो कल। तो गुरु भाई गुरु बहना अगर मेरी यह दृष्टांत, मेरी यह कथा अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में लिखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी।